नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सीखने वाले हैं। जब आपके पास कोई भी बीजीय व्यंजक हो, जैसे यहाँ पर एक अक्स और एक अक्स माइनस दो, इनको गुणा करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो हमने यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन रखे हैं? 4। और बीजीय व्यंजकों का आपको यहाँ पर गुणा करना है। गुणा करने से मतलब ये है कि जैसे अपन सामान्यतः संख्याओं में देखते हैं कि 2 को अगर आप लोग 3 से गुणा करते हैं ना, तो गुणा करने पर कितना आता है? 3 दूनी 6 आता है। उसी प्रकार से हमें करना क्या है, बीजीय व्यंजक में जैसे अक्स है और एक बीजीय व्यंजक आपका वाई है, अगर हम अक्स और वाई को गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अक्स वाई बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम दो अक्स को यदि अक्स से ही गुणा करें तो कितना बनेगा? भाई दो तो यहाँ पर संख्यात्मक वैल्यू अचर है, तो ये दो तो ऐसा का ऐसा जाएगा। लेकिन अक्स गुणा अक्स यानी अक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, बीजीय व्यंजकों का यहाँ पर गुणा करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया कि अक्स और अक्स माइनस 3 को आपको गुणा करना है। तो हम पहले तो लिखेंगे अक्स, और अक्स को गुणा करना है किससे? अक्स माइनस 3 से। अक्स माइनस 3 के पास दो संख्या यानी दो पद, एक और एक दो, तो इसलिए इसको हम कोष्टक में रख लेंगे। अब ये अक्स गुणा होगा किससे? इस पूरे कोष्टक से। तो पहले तो ये जो अक्स है ना, वो गुणा होगा इस अक्स से, फिर यही अक्स गुणा होगा इस माइनस के 3 से, यानी अक्स इस ब्रैकेट के प्रत्येक पद से गुणा यहां पर होगा। तो पहले हम यहां पर लिखेंगे अक्स गुणा अक्स, ठीक है। ये अक्स प्लस का है, यहां पर चिन्ह किसका? माइनस का। और आप जानते हो प्लस को माइनस से गुणा करने पर चिन्ह किसका आता है? माइनस का ही तो आता है ना, तो यहां पर चिन्ह माइनस का आ जाएगा। अब अक्स किससे गुणा हो जाएगा? यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अक्स गुणा 3। अक्स गुणा अक्स कितना होता है? भाई अक्स को हम अक्स से गुणा करेंगे ना, तो अक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि एक पावर यहां से एक पावर यहां से, पावर मीन्स यहाँ पर घात, अक्स की जो घात है ना वो 2 हो जाएगी। चिन्ह माइनस का ही, और 3 को आप अक्स से गुणा करेंगे ना, तो ये बन जाएगा कितना? 3 अक्स। तो ये तो हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए इसका। सेकंड में भी आपको दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं। पहला तो है अक्स प्लस 2। अक्स प्लस 2 को आपको किससे गुणा करना है? 2x माइनस 3 से। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं 2x माइनस 3। इन दोनों को आप यहां पर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब गुणा करने में दिक्कत यह है कि यहां भी दो पद है, यहां भी दो पद है। तो नियम यह कहता है कि हम दोनों में से एक ब्रैकेट को पहले खोल देंगे, या तो इसको खोलें या उसको खोलें। तो इस ब्रैकेट को अपन अलग अलग लिख लेंगे। अलग अलग का मतलब पहले ये जो अक्स है ना, ये गुणा हो जाएगा किससे? इस पूरे ब्रैकेट से, यानी कि इसको आप इस तरह से लिख लें। तो अक्स इस ब्रैकेट से गुणा हो चुका है यहाँ पर। अब गुणा किसको करेंगे? 2 को। 2 किसका? यहाँ पर प्लस का, तो चिन्ह डाल देंगे प्लस का 2। अब 2 गुणा हो जाएगा इस ब्रैकेट से, कौन से वाले से? 2x माइनस 3 वाले से। जब भी आपके पास दो ब्रैकेट हो और उनको गुणा करना हो, तो आप एक कोष्टक को हटाएंगे। और एक कोष्टक को हटाएंगे तो पहला पद भी पूरे कोष्टक से गुणा होगा और इसका दूसरा पद भी पूरे कोष्टक से गुणा हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर कर रखा है। अब अक्स गुणा होगा 2x से। अब ये थोड़ा और खुलेगा। अक्स होगा पहले तो 2x से गुणा, तो आप लिखेंगे अक्स गुणा 2x, ठीक है। फिर यह है अक्स प्लस का, यहाँ पर चिन्ह किसका है? माइनस का। प्लस माइनस माइनस, अक्स गुणा होगा किससे? 3 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अक्स गुणा 3। फिर चिन्ह आ गया प्लस का, 2 गुणा 2x हो जाएगा, यानी 2 गुणा 2x। ये वाला 2 गुणा होगा इस 2x से। लेकिन अभी भी ये 2 है ना, वो -3 से गुणा नहीं हो पाया, तो हम इससे भी गुणा करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस और माइनस में आप लिखेंगे 2 गुणा 3, इस तरह से, ठीक है। अब इनको अपन गुणा करते हैं। देखो अक्स गुणा 2x, क्योंकि गुणा इन दोनों के बीच में है, बाकी तो माइनस आ गया आगे। तो अक्स से गुणा होगा तो अक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन दो तो संख्या में ऐसा कैसा रह गया ना, तो 2 को तो हम लिखेंगे यहां पर, और अक्स गुणा अक्स क्या हो जाएगा? अक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और इसको हम गुणा करेंगे 3 को अक्स से, तो ये तो 3x ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया 3x। फिर चिन्ह किसका आ गया? प्लस का, तो हम प्लस का चिन्ह ले लेंगे यहाँ पर, ऐसा कैसा। अब 2 को 2x से गुणा करेंगे ना, तो 2 तो 2 से गुणा होकर के कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 2 गुणा 2 4, और ये अक्स ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और 2 को हम 3 से गुणा करेंगे ना, तो आ जाएगा 3 दूनी 6। अब इसमें यहां पर देखिए कि ये भी अक्स है और ये भी अक्स है, दोनों अक्स ही है। लेकिन यहां पर जो अक्स है वो 4 बार था
और यहाँ पर जो अक्स था वो 3 बार था, 4 बार वाला प्लस में था और 3 बार वाला माइनस में। तो दोनों सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का, इसका मतलब दोनों इकट्ठे होंगे पर ये घट जाएंगे। 4 अक्स में से 3 अक्स कम हो जाएगा तो कितना अक्स बच जाएगा, 1 अक्स बच जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 2x² और इन दोनों का जो रिजल्ट है ना वो आया 1 अक्स, और वो 1 अक्स इसमें से नहीं, इसमें से बचा प्लस वाला ज्यादा था तो प्लस का अक्स और माइनस का 6। तो इसका ये जो आंसर है ना वो ये बन जाएगा। फिर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम यहां रख लेते हैं और यहां पर आपको गुणा करना है 2x² माइनस 3। इसको हम गुणा करने वाले हैं किससे, 4x प्लस 5 से। सेम वही काम आपको यहां करना है, दो ब्रैकेट है हमारे पास, तो पहले ये वाला इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा और बाद में ये भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो जाएगा। यानी कि हम एक ही ब्रैकेट को यहाँ पर खोलने वाले हैं, दोनों ब्रैकेटों को एक साथ हम नहीं खोलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x² को, 2x² गुणा होगा इस दूसरे ब्रैकेट से, और दूसरे ब्रैकेट में कौन है, 4x प्लस 5। 2x² को हमने इससे गुणा कर दिया, अब बारी है माइनस के 3 की, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 3 और माइनस का 3 भी गुणा होगा इस ब्रैकेट से, यानी किससे, 4x प्लस 5 से। तो 4x प्लस 5 इससे भी गुणा हो गया और 4x प्लस 5 इससे भी यहाँ पर गुणा हमने कर दिया। अब आगे इसको और कंप्लीट हल करते हैं। तो कंप्लीट हल करने के लिए ये 2x² है ना, पहले तो किससे गुणा हो जाएगा, आपके इस 4x से गुणा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2x² गुणा 4x, फिर ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस और प्लस में चिन्ह तो प्लस का ही आएगा। अब 2x² किससे गुणा होगा, 5 से, तो हम यह लिखेंगे 2x² और गुणा 5। कंप्लीट हो गया ये वाला। अब बारी है इसकी, ये माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस यानी कि माइनस, और ये कितना होगा, 3 गुणा हो जाएगा 4x से। फिर दोबारा देखो ये माइनस और ये क्या है, प्लस, माइनस गुणा प्लस यानी कि माइनस, और 3 को हम 5 से गुणा करेंगे यानी कि 3 गुणा 5, हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम यहाँ पर कंप्लीट गुणा करते हैं, तो देखो 2x² तो होगा 4x से गुणा, तो 2 गुणा 4 यानी ये तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और x² को गुणा करेंगे आप x से, तो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात है 1, तो यहाँ पर x की कितनी घात हो गई, 2 और 1 3 घात हो गई। कंप्लीट। अब इसको आप इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आगे चिन्ह किसका, प्लस का, 5 को 2 से गुणा करेंगे ना तो ये तो हो जाएगा 5 दूने 10, और x² ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 को 4 से गुणा करेंगे ना तो 3 चौके 12x आ जाएगा, और ये माइनस का ही, और 3 को 5 से गुणा करेंगे ना तो 3 पंजे 15 यहाँ पर आ जाएगा। अब इनमें देखो क्या कोई सजाती है क्या, कोई सेम है क्या, यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है, और यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात है 0, यानी सारे अलग अलग है। तो अब इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका अंतिम आंसर यही हो जाएगा। फिर इसका अंतिम जो क्वेश्चन नंबर 4 और है हमारे पास, उसको और हल करेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में था 3/4x माइनस 5, इसको गुणा करना था 2/3x² प्लस 4 से। तो सेम वही तरीका रहेगा यहां पर भी, पहले इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे, ये ब्रैकेट इससे कंप्लीट ब्रैकेट से गुणा होगा, तो आप यहां पर लिखेंगे 3/4x गुणा, इस कंप्लीट ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे 2/3x² और प्लस का 4। फिर आप लिखेंगे यहां पर कौन, माइनस का 5, और माइनस का 5 भी इस कंप्लीट ब्रैकेट से गुणा होगा, तो 2/3x² और प्लस का 4। इस तरह से आप इसको खोल लेंगे। अब ये जो 3/4x है ना वो इससे गुणा होगा, फिर ये वाला इससे गुणा होगा, तो हम इसको गुणा करेंगे तो आप लिखेंगे 3/4x गुणा, किससे गुणा होगा, 2/3x² से ये गुणा हो जाएगा। फिर 3/4x इस 4 से गुणा होगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस गुणा प्लस प्लस ही होता तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का जाएगा, और आप लिखेंगे 3/4x और गुणा किससे होगा, 4 से। ये कंप्लीट हो गया। अब ये 5 पहले इससे गुणा होगा और ये वाला 5 इससे भी गुणा होगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस तो आपको पता माइनस ही होगा,
तो हम 5 को गुणा कर देंगे इससे 2/3 एक्स स्क्वायर से, फिर माइनस प्लस माइनस और 5 को हम किससे गुणा कर देंगे 4 से। इस तरह से हम इसको यहां पर रख पाएंगे। अब आगे देखो, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है भाई, गुणा ही तो हो रहा है ना। अगर गुणा में आपको पता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर संख्या काटी जाती है, तो ये जो 3 है ना वो इस 3 को यहाँ पर क्या कर पाएगा, काट पाएगा। 3 से 3 पूरा कट गया। और ये 2 इस 4 को भी काट देगा, तो ऊपर तो आएगा 1, 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2। अब संख्या में कौन बचा, ऊपर तो 1 और नीचे कौन है 2, तो संख्या में 1/2 ही है ना। अब अक्स कितने हैं, यहाँ पर अक्स की पावर 1 है, यहाँ पर अक्स की पावर है 2, तो पावर 1 और पावर 2 मिलकर के हो गई पावर 3। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या बना, 1/2 अक्स क्यूब। फिर इन दोनों को भी अपन गुणा करेंगे, ये देखो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये जो 4 है उस 4 को काट पाएगा, और चिन्ह बीच में किसका है, प्लस का। तो ऊपर कितना बच गया 3, और कौन रह गया सिर्फ अक्स, तो इसका हो जाएगा 3 अक्स। यहाँ चिन्ह माइनस का है, यहाँ भी ये दोनों गुणा में है, लेकिन 5 और 2 ऊपर है, नीचे 3 है, कटने के लिए कुछ है नहीं, तो 5 को हम 2 से गुणा कर देंगे या 2 को 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10, और बटे में कितना है 3, ऐसा कैसा आ जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, क्योंकि और कोई एक्स तो है नहीं यहाँ पर कम या ज्यादा होने के लिए, और 5 को 4 से गुणा करेंगे ना तो 5 चौके 20। यहाँ पर भी देखो क्या कोई सेम है क्या जुड़ने वाला, एक्स की पावर 3 है, 1 है, 2 है और 0 है, मतलब सारे पद अलग अलग है, तो इसका आगे और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर यही बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमें कोई भी जो बीजीय व्यंजक दिए जाएं और उनको गुणा करना हो, तो इस तरह से हम आसानी से उनको गुणा कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।